नमस्कार बच्चों, शुभ दोपहर। कल हमने हिंदी कक्षा की पहली तासिका में स्वर और व्यंजनों की थोड़ी सी शुरुआत की थी और उन्हें देख लिया था और मेरे साथ आपने सभी अक्षरों को पढ़ा था। और हमने ये भी देखा कि हिंदी भाषा के अक्षर कैसे बनते हैं। हाँ, बताइए कैसे बनते हैं। हाँ, सही है, अक्षर स्वर और व्यंजनों को मिलाकर बनाए जाते हैं। जब व्यंजनों में स्वरों की मात्राएं मिल जाती है तो बन जाते हैं अर्थपूर्ण अक्षर और अक्षरों से बनते हैं अर्थपूर्ण शब्द, शब्दों से बनाए जाते हैं वाक्य और बनती है हमारी भाषा। तो कल हमने शुरुआत में देखा था कि हिंदी भाषा में 13 स्वर हैं, सही है ना। हमने कल गिने भी थे। तो उन स्वरों में से मैं आपको कुछ स्वर दिखाऊंगी और आपको उन्हें पहचानना है ना, क्योंकि हमने कल देखे थे। तो चलिए आपको मैं दिखा देती हूँ। देखिए देखिए, ये अक्षर कौन सा है, ये स्वर कौन सा है, इसे कैसे उच्चारा जाता है, बताइए। आप इस अक्षर को भली भांति जानते हो, इस स्वर को पहचानते हो। कौन सा है? ओ, सही है। ओ से ओखली। अब ये देखिए, हाँ, पहचान लिया ना, सही। औ से औरत। ये क्या है? हाँ, सही। ऊ से ऊन। ऊन यानी क्या? क्या कहते हैं उसे इंग्लिश में? उलन, जिसका आप कभी स्वेटर पहनोगे, क्योंकि अभी बारिश शुरू होगी ना। बारिश के दिनों में हमें ठंड लगेगी और ठंडी में तो स्वेटर चाहिए ना हमारे शरीर को गर्मी दिलाने के लिए। तो वह स्वेटर बनता है ऊन से। किससे बनता है? ऊन से। और ये वो ऊन जो होता है वो कौन से जानवर के बालों से बनाया जाता है? हाँ, सही है, भेड़ों के बालों से यह ऊन बनता है और उसी से स्वेटर बनता है। तो ये हो गया ऊ से ऊन। अब ये सही, अ से अनार। तो ऐसे ही सिर्फ थोड़े से ही अक्षर मैंने आपको दिखाए हैं। सारे स्वर में आपको यहाँ पर फलक पर आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो कल हमने स्वरों का एक अच्छा सा गाना सीखा था, आपने उसे देखा भी होगा, सही है। तो वैसे ही सुंदर सा गाना आपको मैं सुनाऊंगी, लेकिन पहले कुछ पढ़ाई कर लेना। पढ़ाई करने के बावजूद हम बाद में हम उस गाने को सुनेंगे। जब आप गाने को सुनोगे तब आप बहुत मस्ती भी करना, थोड़ा सा नाचना, थोड़ा सा कूदना, ताकि आप अक्षर भी समझ में आ जाए आपके और आप थोड़ा सा मजा भी उठा लो अक्षरों का। तो अभी मैं चलती हूँ व्यंजनों की ओर। व्यंजनों को हम पहले गिनते हैं और गिनने के बाद आप लोगों को थोड़ी सी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो कि आपको सुनने के बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम ये भाषा सीख रहे हैं तो ऐसे नियमों का भी हमें वाचन या फिर लेखन करना पड़ेगा, जिससे यह भाषा बनती है। तो उसकी तरफ जाने से पहले हम गिनेंगे व्यंजनों को। यहाँ पर क से लेकर सारे व्यंजन लिखे हुए हैं। कल हमने सारे व्यंजनों को पढ़ लिया है ना, याद है ना। तो उन अक्षरों को पहले हम गिनेंगे और फिर उसके बाद में आपको कुछ बातें बताने वाली हूँ। चलिए मेरे साथ गिनना शुरू कीजिए। आप अंग्रेजी में गिन सकते हो, ठीक है। मैं भी अंग्रेजी में गिनूं, क्योंकि हिंदी की गिनती तो आपको 10 तक की आती होगी, इसके आगे नहीं आती होगी, ठीक है। मैं आपके साथ गिनूंगी, ठीक है। गिनो मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30 31 32 33
34, 35, 36, 37, 38 और ये हो गया 39। तो आप लोगों का भी ध्यान में क्या रखना है, हिंदी में कितने व्यंजन हैं, 39। अब आप कहेंगे ये जो दो व्यंजन हैं ये तो यहीं पर भी लिखे हैं, है ना साथ में, लेकिन इन अक्षरों का उच्चारण एक भी होगा, लेकिन फिर भी कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिनमें ये अक्षर अलग अलग ढंग से लिखे जाते हैं। जैसे कि ये नुक्ता वाले अक्षर अलग होते हैं और बिना नुक्ता वाले अक्षर अलग शब्दों में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं आप लोगों को 2-3 बातें बता रही हूँ, उन बातों को ध्यान में रखिएगा। मैंने इन तीनों अक्षरों को यहाँ पर अलग रूप में लिखा है। वैसे तो इसका उच्चारण ना स से होता है, आप जैसे उसको कहते हैं ना, आपने अंग्रेजी में सीखा ना, तो वह श है, लेकिन जब हम उसको पढ़ते हैं, इसका उच्चारण करते हैं, तो इसका जो उच्चारण है वो अलग अलग प्रकार से, किस प्रकार है आपको अभी ध्यान में आएगा। देखिए, हाँ मैं आपको बताती हूँ, ये श है, हाँ, और ये है ना, ये श, क्या है, ये आप लोगों को मैं जब बताऊंगी ना तो आप भी इसके मेरे साथ पढ़ना, हाँ। और ये है यानी स से सेब। वैसे तो हम इनको जब पढ़ते हैं तब आपको कहेंगे कि हमेशा स सुनाई देता है, और यहीं पर आप गलती करते हो। जब पढ़ते हो तो पढ़ने में आसानी आएगी, लेकिन जब सुनकर या मन से उस शब्द को लिखने वाले हो तब आप इसमें गलती करते हो। तो इन अक्षरों को कैसे पहचाना जाए, आप लोगों को एक आसान सा तरीका बताती हूँ। अभी आप लोगों को ना मेरे साथ ना एक अच्छा सा चित्र बनाना है। मेरी चित्रकारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, हाँ, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं। देखिए आप लोगों का जो मुंह है, मुंह यानी ये मुंह, ठीक है ना, और हमारे ये ऊपरी दांत है, और ये दांत अंदर वाले जिस हिस्से से जुड़े हैं उसका थोड़ा सा चित्र बनाने की मैं कोशिश करूंगी। ये हो गया आपके दांत, ये आपको हाथ जैसे लग रहे होंगे, लेकिन हंसना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये चित्र बनाया है। ये ऊपर वाले हमारे दांत थे, ठीक है ना। अभी ध्यान देना, हाँ, जब हम इस अक्षर का उच्चारण करेंगे, इस व्यंजन का उच्चारण करेंगे, तब हमारी जो जीभ है, जीभ यानी टंग है ना, ये जीभ का हिस्सा ना दांतों के इस हिस्से में चिपकेगा। देखो बोलो मेरे साथ, हो गया। स से सेब, यानी हमारी जीभ और दांतों से जो हल्की सी हवा निकलती है, जो वायु निकलती है, उससे इस अक्षर का उच्चारण हम कर पाते हैं, सही है ना। तो इसे दंत कहा जाता है, दंत व्यंजन कहा जाता है। इस बात को ध्यान में नहीं रखा तो भी चलेगा, लेकिन जहां से इस उच्चारण का यहाँ हमें स्पष्ट उच्चारण निकलता है ना, वो जगह ध्यान में रखनी है। अभी ये वाला हिस्सा, अभी हमारे आपकी जो जीभ है ना, उसे दांतों के थोड़े से पीछे देखो, तुम्हारे दांतों के पीछे जहां पर जगह है वो जगह थोड़ी सी खुरदरी है। खुरदरी मतलब क्या, जैसे हम किसी चीज को लेंगे हाथ में तो खुरदरा लगेगा। मेरे पास ये पेन है, लेकिन ये चिकना है, मुलायम है, ठीक है ना। लेकिन आप अगर किसी जमीन पर हाथ रखोगे तो क्या होगा, खुरदरी, उबड़ खाबड़। आपने पेड़ के तने को छुआ है ना, स्टेम को छुआ है, वो कैसा होता है, खुरदरा होता है, उबड़ खाबड़ होता है। तो हमारे जबान के अंदर भी दांतों के पीछे का हिस्सा जो है, उसे छूने के बाद जब जीभ से हवा हम थोड़ी सी छोड़ते हैं तो हो जाता है ये श, यानी क्या, श। श से शलगम, श से शलगम। और यह श यहाँ से बोला जाता है, यह श कहाँ से बोला जाता है, यहाँ इस जगह से, यानी दांतों के थोड़े से पिछले हिस्से से, ठीक है ना। अभी अगला करते हैं, आ गया समझ में। यह समझ में आने से पहले आपको बताती हूँ, आपको ट बोलना आता है, आसानी से बोल पाते हो, क्योंकि हमने टी सीखा है ना। आपको टी बहुत पसंद है, चाय पसंद है, लेकिन पीनी नहीं
ट बोलो, ट ट। हमारी जो जीभ है जबान के जिस हिस्से में मुड़ती है और हम ट बोलते हैं, वहां पर जब जीभ जाएगी और फिर इस अक्षर का उच्चारण होगा। क्या है? बोलो। जीभ को पीछे की ओर लेना है और बोलना है, तो ये हो जाएगा षटकोण का। याद रखेगा, इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिएगा ताकि आपको ये भाषा सीखने में आसानी हो। और वैसे इस षटकोण श के शब्द बहुत ही थोड़े हैं, तो आप सीख जाएंगे तो आसानी से आ जाएगा। तो आइए सारे व्यंजनों को एक बार से पढ़ लेते हैं और फिर जाते हैं हमारे गाने की ओर। आप लोग उत्सुक है ना गाना सुनने के लिए? तो पढ़िए मेरे साथ। क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, ख से घर, य, च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, छ से झरना, ये भी है नी, ट से टब, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, ढोलक भी कहते हैं, न। अब ये हो गया ना, ये न भी है और न भी है। इसको कैसे पढ़ना है? आपने न तो सीखा है, लेकिन इसको भी पढ़ते हुए क्या कहते हैं? न ही कहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। अभी भी ध्यान देना है ना, जब हम न बोलेंगे तो हमारी जीभ दांतों को चिपकनी चाहिए। यानी हम ये जब न बोलेंगे ना, तब न है ना, चिपकी ना जीभ, दांतों को चिपकी ना। वैसे ही ये बोलेंगे तब दांतों को जीभ नहीं चिपकनी चाहिए, वह पीछे की ओर थोड़ी सी होनी चाहिए, तो हो जाता है नो। नो बोलो, नो। आ गया ना? बाण, सही। त से तलवार, थ से थर्मस, द से दवा, ध से धनुष, न से नर, प से पतंग, फ से फल। कल सर ने दिखाया ना सारे फल यहाँ के, याद है ना? ब से बत्तख, भ से भालू, म से मछली, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लहसुन, व से वक, श से शलगम, श से षटकोण, स से सेब, ह से हाथी। इसे बोलो, अभी मैं नहीं बोलूंगी, आप बोलो। बोलो बोलो। हाँ, क्ष बोलो, क्ष। क और इस श का एक साथ उच्चारण होना चाहिए। क और श का, यहाँ पर देखो ये क और ये श, इसका एक साथ उच्चारण होना चाहिए, तो बन जाएगा क्ष। बोलो, क्ष। सही है। ये क्या है? न्य ना? भूल गए? इसे कहेंगे ज्ञ। बोलो, यह कौन सा व्यंजन है? ज्ञ। सही है। त्र, त्र से त्रिशूल, श्र से श्रमिक, यड़ सड़क, द सड़क, ढ गढ़, ढ गढ़। हो गए 39 अक्षर। सारे व्यंजन हमने अभी पढ़ लिए हैं, इनका वाचन कर लिया है। तो चलिए चलते हैं हमारे होमवर्क की ओर, रूपा की ओर। कल खुश हो रहे थे ना कि मिस ने कुछ भी पढ़ाई नहीं दी थी। क्या दिया था? वाचन दिया था। किया होगा ना? याद से करिएगा ताकि आप अच्छे से हिंदी पढ़ पाओ। ठीक है? तो आज का होमवर्क क्या है? आज का आपका होमवर्क लिखने का है। आपको लेखन करना है, लेकिन शब्दों से पूर्व हम अक्षरों से जैसे पढ़ाई की शुरुआत आज कर रहे हैं, कल की थी हमने, वैसे ही लेखन की शुरुआत भी स्वर और व्यंजनों से ही करनी है। तो आपको क्या करना है, ये जो स्वर हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इस वीडियो को आप पॉज कीजिएगा और फिर यहाँ से कॉपी करके आप अपने नोटबुक में लिख
ठीक है, ताकि इस अक्षर को आप ठीक ढंग से लिख पाए, इसीलिए बता रही हूँ। इस री को लिखते हुए आपको इस वीडियो को देखना, इस चित्र को देखना ही चाहिए, ठीक है। तो इन 13 स्वरों को आपको सिर्फ 2 बार लिखना है अपनी कॉपी में। इन 13 स्वरों को सिर्फ 2 बार लिखना है, वो भी पढ़ते हुए, ठीक है। तो आइए लिखिए मेरे साथ, 13 स्वर 2 बार अपनी कॉपी में लिखिए। अब आप पढ़ेंगे कि इतना बड़ा वाक्य आपको हिंदी में पढ़ना नहीं आएगा, इसलिए आपको अभी मैं बता रही हूँ, ये बात ध्यान में रखनी है। ये हम आपका होमवर्क क्या है, गृहपाठ क्या है, इन 13 स्वरों को आपको अपनी कॉपी में सिर्फ 2 बार लिखना है, लेकिन वो भी हर एक अक्षर को पढ़ते हुए यानी उसका मुंह से उच्चारण करते हुए। जब उच्चार करोगे तभी स्पष्ट बोल पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आज की हमारी पढ़ाई खत्म होती है। मिलेंगे अगले नए शब्दों के साथ अगली कक्षा में। धन्यवाद।